नहीं जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। भारतीय सेना ने 600 चीनियों को खदेड़ा। चीन ने कहा कि भारत जिम्मेदार है। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। 600 चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश की थी। यह पोस्ट एगात्से में है। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ दिया है। राजनाथ सिंह ने घटना के 5 दिन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस घटना पर 3 मिनट का जवाब दिया। रिलॉन्च हुई ट्विटर ब्लू सर्विस। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी पहले से मिले ब्लू चेक मार्क हटाए जाएंगे। ट्विटर ने अपना अपडेटेड अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अब सभी वेरीफाइड अकाउंट को केवल ब्लू टिक नहीं मिलेगा, बल्कि इनमें 3 कलर कैटेगरी बांटी गई है। कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। इसके अलावा सभी चेक एक्टिवेट होने से पहले मैनुअली चेक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2022 में मारे गए 56 विदेशी आतंकी। जम्मू कश्मीर में इस साल यानी 2022 में सुरक्षा बलों ने 56 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि आतंकवादी रैंकों में शामिल होने वाले 102 स्थानीय युवाओं में से 86 का सफाया कर दिया गया है। सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं उनका जीवन बहुत छोटा होता है। मोदी की हत्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता को जेल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। बाहर निकले तो दिखाया विक्ट्री साइन। पीएम मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाया। पटेरिया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने चीन को चेतावनी दी। कहा कि यह 1962 के कमजोर दिल वाले नेहरू का भारत नहीं बल्कि शेर दिल मोदी का है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर हुई चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर ट्वीट किया। गृह मंत्री ने चीन को नसीहत देने के साथ साथ कांग्रेस पर भी तंज कसा। मंत्री ने लिखा कि चीनियों होश करो, यह 1962 के कमजोर दिल वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का देश नहीं रहा। देश के किसानों को मिलेगी आलू की 3 नई किस्में। देश के किसान जल्द ही आलू की 3 नई किस्मों का उत्पादन कर पाएंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई ने आलू की 3 नई किस्मों को मंजूरी दी है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में प्रयोग के बाद इन 3 किस्मों को देशभर के 24 वैज्ञानिकों ने मंजूरी दी। आगामी 3 साल के अंदर किसानों को आलू की इन 3 नई किस्मों का बीज मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के आक्रामक तेवर, कई अधिकारी टर्मिनेट, भर्तियों पर रोक लगाई गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए। पहले ही दिन सख्त फैसला लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात आदेश जारी किए, जिसमें एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाओं को टर्मिनेट किया गया। इन आदेशों के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड एवं निगमों में एक्सटेंशन वाले लगभग 45 से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों का रोजगार छीन लिया गया। लोकसभा में उठा जातिवार जनगणना का मुद्दा। बिहार सहित कई राज्यों ने किया जाति संबंधित विवरण एकत्र करने का अनुरोध। बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया। यह जानकारी लोकसभा में एक गणेश मूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। गणेश मूर्ति ने पूछा था कि क्या सरकार ने इस दशक की जनगणना के लिए आंकड़े एकत्र करने की कोई पहल की है और क्या आंकड़ों के साथ ही जातिवार जनगणना कराने की मांग की जा रही है। नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने आजादी के बाद से जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं की है। सरकार ने रेलवे स्टेशनों के मौद्रीकरण के लिए पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव लिया वापस। रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के जरिए रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव वापस ले लिया और अब इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण माध्यम से किया जा रहा। भारत पर चीन का डबल अटैक। मोदी सरकार ने उठाए बड़े कदम। भारत पर चीन का डबल अटैक जारी है। चीन एक तो अक्सर सीमाओं पर घुसपैठ करता है तो दूसरा साइबर हमला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर की रात को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। भारत ने चीन के साइबर अटैक से खुद को बचाने और उससे मुकाबला करने के लिए अपने मंत्रालय पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एसओपी जारी कर दिया है। साथ ही चीन की लगती सीमा पर लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है। तवांग झड़प के बाद वायुसेना चौकस लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई गई। ईस्टर्न सेक्टर में किया जाएगा अभ्यास। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने चौकसी बढ़ा दी। साथ ही भारतीय वायुसेना इस सप्ताह पूर्वी क्षेत्र में एक समेकित प्रशिक्षण अभ्यास करने वाली है, जहां पर विमानों की तैयारी की जांच की जाएगी। साथ ही भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात पर करीब से नजर भी रख रही है। 2023 चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी चिंतित। राज्यों में शासन को स्थापित करने के लिए अमित शाह, नड्डा और योगी ने की बैठक। देश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक यह बैठक नड्डा के आवास पर की गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सहित संगठन से जुड़े अन्य प्रमुख नेताओं ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।
सीबीआई ने आईटी के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। एसएससी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने का आरोप है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने नागपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि साल 2012-14 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में इन अधिकारियों ने डमी कैंडिडेट को बैठाया था। सीबीआई के द्वारा आईटी के 9 अधिकारियों की गिरफ्तारी को बहुत बड़ा कदम माना जा रहा। तवांग पर रक्षा मंत्री का 3 मिनट का जवाब, बोले हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई। तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब दिया। राजनाथ अपने 3 मिनट के जवाब में बोले, हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई, हमारा कोई सैनिक मारा नहीं गया। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग के यांगत्से में 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने लाठी डंडों से उन्हें वापस खदेड़ दिया था।